नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन की यात्रा पर आज कुवैत रवाना होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, भारत ने मलेरिया के मामलों और उससे होने वाली मृत्यु दर कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने गवर्नमेंट शटडाउन से बचने के लिए वेब विधेयक पारित किया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर आज कुवैत जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कुवैत के अमीर शेख मशाल अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह यात्रा 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा होगी। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक संबंध के साथ साथ मजबूत आर्थिक आदान प्रदान और जीवन सांस्कृतिक जुड़ाव जैसी विशेषता वाले सदियों पुराने संबंध हैं। हाल ही में इस वर्ष सितंबर में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच गहरे राजनीतिक संबंध हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से भी एक है। वर्ष 2023-2024 के दौरान दोनों देशों के बीच $10 बिलियन से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार है। भारत के लिए कुवैत एक विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार भी है। सुपर्णा के साथ रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा के अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट। पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद की महत्वपूर्ण बैठक जो क्षेत्र के तेज विकास पर जोर देती है, आज अगरतला के प्रज्ञा भवन में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही वे बैंकरों के सम्मेलन की भी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सरकारी और निजी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र एनिसैक की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इससे पहले कल शाम केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार की अध्यक्षता में एक विषयगत और तकनीकी सत्र आयोजित किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर क्षेत्र में संतुलित, सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। कल शाम अगरतला पहुंचने पर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संवाददाताओं से कहा कि ये सत्र इस क्षेत्र के तीव्र विकास की नींव रखेगा। ये एक वार्षिक बैठक है गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, सारे राज्यपालों की, सारे मुख्यमंत्रियों की, और आने वाले समय में हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उदय और विकास प्रधानमंत्री जी की संकल्प और विचारधारा के आधार पर सुनिश्चित करने का ये एक सबसे महत्वपूर्ण बैठक और सबसे महत्वपूर्ण हमारे गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैंकिंग समिट आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल शाम राजस्थान के जैसलमेर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, व्यय विभागों के सचिव, वित्त मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25 के तहत अनटाइड फंड के रूप में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आज जैसलमेर में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इसमें वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री तथा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जीएसटी परिषद की बैठक में कई वस्तुओं के टैक्स स्लैब में बदलाव पर मुहर लग सकती है। बैठक में खाद्य वितरण सेवाओं की दरों में बदलाव या उन्हें इससे मुक्त रखने के बारे में चर्चा होने के आसार हैं। इसके अलावा परिषद द्वारा जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों को कम करने पर मंथन किया जा सकता है। इस बैठक में महंगी घड़ियों, जूतों और कपड़ों पर भी कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इसके अलावा परिषद विमानन टरबाइन ईंधन को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर विमर्श कर सकती है। जीएसटी परिषद के निर्णयों को लेकर वित्त मंत्री प्रेस वार्ता करेंगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की है। नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने 18 दिसंबर को बैठक की थी। श्री जायसवाल ने बताया कि सीमा विवाद के निपटारे के ढांचे पर चर्चा के अलावा शांतिपूर्ण सीमा प्रबंधन मुद्दों की व्यापक समीक्षा की गई। SR level talks happened on 18th. Both sides have reaffirmed their commitment to explore a fair, reasonable and mutually acceptable framework for the settlement of the boundary question in accordance with the political parameters and guiding principles. श्री जायसवाल ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील तथा समावेशी बांग्लादेश का भी समर्थन करता है। We have very clearly defined our approach towards our ties with Bangladesh. We support a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. We have reiterated our willingness to build a positive and constructive relationship based on mutual trust, respect and mutual sensitivity to each other's concerns and interests. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2025 मौसम के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल शाम नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनडीए सरकार ने किसानों के लिए कल्याण के लिए कई फैसले लिए हैं। किसानों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया, 5 स्टेट्स में होता है। उसके 2024 की कंपैरिजन में मिलिंग कोपरा का MSP 422 रुपीज ज्यादा है, बॉल कोपरा का ₹100 पर क्विंटल ज्यादा है। एज पर आवर प्रिंसिपल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने MSP के हर फैसले में कॉस्ट से 50% ज्यादा MSP को हमेशा रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में एट होम का आयोजन किया। हैदराबाद में राष्ट्रपति के शीतकालीन प्रवास कार्यक्रम में तेलंगाना सहित अन्य राज्यों की राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। राष्ट्रपति के प्रवास का आज अंतिम दिन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 5वें ग्लोबल एल्यूमनाई सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। श्री धनखड़ आज चंडीगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के अंतर्गत शिवपुरी जिले में 8000 से अधिक मकान बनाए गए हैं। इन मकानों में नल से जल, बिजली, सड़क और सामुदायिक जरूरतों सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को शिवपुरी जिले के हातौद ग्राम पंचायत में 2 सहरिया आदिवासी महिलाओं से संवाद किया था, जिसमें ललिता आदिवासी ने प्रधानमंत्री से बूढ़दा पंचायत में घर बनवाने की गुजारिश की थी। बूढ़दा पंचायत के सहरिया आदिवासियों का यह सपना प्रधानमंत्री ने पूरा कर दिया है। ललिता आदिवासी का कहना है कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद, जिन्होंने हम गरीब सहरिया आदिवासियों के लिए इतनी सुंदर आवासीय कॉलोनी बनवाई। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो मैंने कॉलोनी मांगी थी आज वो बन के तैयार हो गई। वो कहते हैं जो करके दिखाते हैं, और आज मेरे ग्राम में हातौद से भी अच्छी बड़ी कॉलोनी और अच्छी सुंदर कॉलोनी हमारे अधिकारियों ने बना के तैयार कर दी है। शिवपुरी जिले के पोहरी ब्लॉक की प्रथम PM जनमन कॉलोनी बूढ़दा पंचायत में बनकर तैयार हो गई है, जिसमें कुल 32 आवास हैं। मकानों में नल और विद्युत कनेक्शन की सुविधा भी है। शिवपुरी से रंजीत गुप्ता के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दिल्ली पुलिस ने संसद भवन में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों से कथित धक्का मुक्की और घायल होने के मामले की जांच अपराध शाखा को भेज दी है। भाजपा की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, संसद सदस्य बासुरी स्वराज और हिमांग जोशी के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ बृहस्पतिवार को शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नागालैंड की महिला सांसद फांगनोन कोनियाक के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित दुर्व्यवहार का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने राहुल गांधी के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से संसद में महिलाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि भारत ने मलेरिया के मामलों और उससे जुड़ी मृत्यु दर कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2024 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में वर्ष 2017 में मलेरिया के अनुमानित मामलों की संख्या 64 लाख से घटकर वर्ष 2023 में 20 लाख हो गई है। देश में मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या लगभग 11,000 थी, जो घटकर 3500 रह गई है। मृत्यु दर में 68% की उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है।
अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने समय सीमा से ठीक पहले गवर्नमेंट शटडाउन से बचाने के लिए व्यय विधेयक पारित कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इस मुद्दे पर अगले वर्ष मध्य मार्च तक फेडरल सरकार के वित्तीय कार्यों को जारी रखने के लिए रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन किया। इस विधेयक के पक्ष में 366 और विरोध में 34 मत पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर से पहले मतदान के लिए आज सीनेट में जाएगा, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। अगर ये विधेयक पारित नहीं होता है तो सरकार को आधी रात से धन मिलना बंद हो जाएगा और गैर जरूरी कार्य ठप हो जाएंगे तथा 8,75,000 कर्मियों और करीब 14 लाख से अधिक लोगों को बिना वेतन के काम करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद फरहत। राजस्थान में कल हुए भीषण सड़क हादसे की खबर आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, गैस टैंकर से भिड़ा ट्रक रिसाव से लगी आग, 11 की मौत, 35 झुलसे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, अजमेर जयपुर मार्ग बना बर्निंग हाईवे, 15 लोग 50% से ज्यादा जले। शीत सत्र ने झेली विवादों की गर्मी, राज्यसभा का 60 और लोकसभा का 42% समय नष्ट। अमर उजाला की खबर है। जनसत्ता लिखता है, आम्बेडकर पर गर्मागर्मी के साथ समाप्त हुआ शीतकालीन सत्र। एक देश एक चुनाव, जेपीसी के हवाले राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 39 सदस्यीय समिति गठित, लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य। पिछले 5 दिन में सेंसेक्स 4092 और निफ्टी 1181 अंक लुढ़का। निफ्टी की 45 कंपनियों में गिरावट, जबकि अन्य 5 में तेजी रही। लोक सत्य ने यह खबर आंकड़ों सहित दी है। दिल्ली देश में सबसे प्रदूषित, लगातार चौथे दिन एयर इंडेक्स रहा 400 के पार। 3 वर्ष में पहली बार दिसंबर में 4 दिन गंभीर और खतरनाक श्रेणी में रहा इंडेक्स। दैनिक जागरण की खबर है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड के प्रकोप की खबर हिंदुस्तान ने सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पहाड़ों पर झीलें जमी, मैदान ठिठुरे, अगले सप्ताह पारा और गिरने के आसार। धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन की यात्रा पर आज कुवैत रवाना होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, भारत ने मलेरिया के मामलों और उससे होने वाली मृत्यु दर कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। और अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने गवर्नमेंट शटडाउन से बचाने के लिए व्यय विधेयक पारित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।